नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कन्या राशि या लगन का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। गुरु अपना राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को करने जा रहा है और कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कन्या लगन हो या राशि हो, गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए 13 महीने के लिए आपके अष्टम भाव से बन रहा है। गुरु अब तक आपका मीन राशि में 7वें घर से ट्रांजिट कर रहा था। बहुत ही सुंदर योग था, केंद्र भाव में था, लेकिन ये 8वें घर में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। और गुरु, बुध, सूर्य, राहु और ये सब योग जो है ग्रहों का, ये आपके 8वें घर से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। और चौथा भाव जो माता का होता है, उस भाव से ये ग्रह अष्टम में चला गया है, तो आपकी माता की सेहत में गड़बड़ आने वाली है, ये इस साल में इंडिकेट कर रहा है। और ख़ासकर आपको भी, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की संभावना बनती है, क्योंकि गुरु का अष्टम में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। और 8वां घर जो होता है, वहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, जो कि गुरु चंडाल योग का निर्माण भी कर रहा है। ये योग टिल अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, लेकिन अभी अक्टूबर आने में काफ़ी टाइम है। और इस बीच में गुरु शुरुआती डिग्री वाइज देखा जाए तो ये चंडाल योग अच्छा नहीं माना जाता है 8वें भाव में, जो कि अशुभ माना जाता है। काफ़ी सतर्क होने की यहाँ पर आपको संभावना बनती है। देखिए, राशि हो या लगन हो, लेकिन आपको इफ़ेक्ट तो दोनों एंगल से ही पड़ेगा। दोनों ही लगन राशि के होते हैं और आपके लगन के होते हैं, तो आप दोनों एंगल से अपनी कैलकुलेशन इसको देख सकते हो, क्योंकि इसका ट्रांजिट लंबा है, 13 महीने तक रहेगा और फिर आगे जाकर मई के फर्स्ट वीक में ये एंटर करेगा वृषभ राशि में। अब देखिए, गुरु जो है एक शुभ प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है, उसकी शुभता में बहुत वृद्धि होती है जब राशि परिवर्तन करता है। हालांकि ये मित्र राशि में है, लेकिन कन्या राशि वालों का ये मार्ग भाव में चला गया है। मंगल की राशि मार्ग भाव की राशि में चला गया है, जिसकी वजह से गुरु की अशुभता राहु की वजह से जो है वो वृद्धि हो गई है। 8वें भाव का मतलब ये है कि बीमारियों को बढ़ाना, क्योंकि ये एक्सपेंड करता है और जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि भी करता है। और ये केतु के नक्षत्र के साथ ये आपके अष्टम में प्रवेश हुआ है, तो आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां, लिवर से रिलेटेड बीमारियां, इन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु लिवर का कारक ग्रह होता है और अष्टम भाव से जब ट्रांजिट करता है तो आपको अपनी हेल्थ में बहुत ध्यान रखना है। देखिए, समीकरण इस तरह से इस साल में बन रहा है, क्योंकि गुरु 22 तारीख को एंटर करेगा 8वें भाव में और 21/6 को ये भरनी नक्षत्र में जाएगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। और ये फिर 3 दिसंबर को रेट्रो होगा, वक्री होगा एरीज में, 4 सितंबर को वक्री होगा ये एरीज में, और 30 दिसंबर को जाकर ये मार्गी होगा। उसी बीच में ये भरनी नक्षत्र में ही रहेगा, आगे चलेगा पीछे चलेगा। लेकिन जो गुरु है वो कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में 3/2/2024 को प्रवेश करेगा, जो सूर्य का नक्षत्र है। और उसके बाद ये राशि छोड़ते हुए 30 अप्रैल 2024 को मई के महीने में ये प्रवेश कर जाएगा वृषभ राशि में। तो ये इसका कार्यकाल इस तरह से रहने वाला है। अब देखिए, कन्या राशि वालों के 2 भावों का लोड है, एक चौथे भाव का, एक 7वें भाव का। उन दोनों लोड का स्वामी ग्रह जब अष्टम में जाता है तो चौथा भाव हार्ट, आपकी मातृ सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, उसका अष्टम में जाना, इन सुखों में कमी लाना और आपकी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम लाना, ये सब इंडिकेट कर रहा है। आपकी खुद की हेल्थ में भी ये प्रॉब्लम ले आ सकता है। और 7वें घर का लॉर्ड जो जब भी अष्टम में जाता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम, और आपको डेली रूटीन कार्य करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को वीक करेगा और आपको शरीर में ताकत की कमी होने से आपका काम में मन नहीं लगेगा, शरीर थका थका रहेगा, जिसकी वजह से आपको
समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए गुरु की उपासना इस समय बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि गोचर में जो समीकरण बन रहे हैं आपके अष्टम भाव में वो अच्छे नहीं हैं। केतु भी देखेगा, शनि भी अष्टम पे देखेगा, तो समीकरण अच्छे नहीं हैं। गुरु की पावर को बिल्कुल ही यहाँ पर डाउन कर दिया है अष्टम भाव में जाने से। अब यहाँ पर देखिए अस्त भी रह रहा है गुरु, उदय होगा, और ये अगले मतलब 30 मई के बाद जब उदय होगा तो आपको अपनी सेहत का और ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के साथ इसका क्लोज डिग्री में संपर्क होने जा रहा है। राहु इस समय 9 डिग्री का चल रहा है, गुरु अभी 0 डिग्री में प्रवेश ही किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गुरु और राहु का 10 डिग्री के अंदर जो आपस में तालमेल है वो अशुभ माना जाता है। अब देखिए केतु के नक्षत्र में रहेगा तो केतु आपका सेकंड हाउस में है, तो धन का खर्चा बहुत अचानक से बढ़ने वाला है, जिसमें मेडिकल एक्सपेंस है, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सडन आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। हेल्थ के प्रति खर्चे आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं। अब गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो दृष्टि जाती है वो सिंह राशि पर 12वें घर में जाती है। तो 12 जो होता है वो मेडिकल एक्सपेंस का होता है, 8वां घर हेल्थ का होता है। तो मेडिकल एक्सपेंस पे 101% ये इंडिकेट कर रहा है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, डॉक्टरी जांच करानी। हालांकि ये जो विपरीत राजयोग भी बनाता है, 12वें घर से साथ कनेक्ट रखता है। जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश से उनको फ़ायदा मिलेगा, इनकम होगी, क्योंकि इन गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। राहु भी साथ में दृष्टि डाल रहा है, तो विदेश से आपको फ़ायदा मिलेगा, रिसर्च वर्क में फ़ायदा करेगा। अगर आपका लगन चार्ट कोई और है और राशि चार्ट ये है तो आपको यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका लगन चार्ट ये है तो सतर्क रहने की आपको ज़्यादा संभावना है, क्योंकि लगन आपका शरीर होता है और राशि जो चार्ट होता है वो आपका मन होता है। तो मन को भी प्रभावित करेगा, दूसरों की हेल्थ के प्रति आपको टेंशन रहने वाली है। देखिए अब देखिए गुरु की दृष्टि दूसरी जो है वो आ रही है सेकंड हाउस पर, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है। धन तो देगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा है तो धन की मात्रा भी बढ़ाएगा। अष्टम में होने से ये प्रॉपर्टी से धन लाभ भी दे सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी लेते समय आपको बहुत सतर्क रहना है। या प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट आउट की हुई है तो किराएदार के साथ आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको करनी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपकी चौथे भाव पर जा रही है, जो कि स्वयं की राशि पर जा रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का आपके योग बन रहे हैं, और मदर से रिलेटेड चीज़ों में आपको गेन भी होगा, क्योंकि ये उससे त्रिकोण भाव में ये स्थान आता है। तो वाहन की रिपेयर पे खर्चा आएगा, नया वाहन का उत्पत्ति का योग भी बनाएगा। प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर का खर्चा आएगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क आपका अचानक से सडन कोई प्रॉपर्टी पे आने वाला है। तो आपको अपनी इन चीज़ों को तैयारी रखनी है। और जैसे ये भरणी नक्षत्र में रहेगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, तो दूसरा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा और 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, और भाग्य में भी वृद्धि करेगा जब भरणी नक्षत्र में जाएगा, और लंबी दूरी की यात्रा आपकी काफ़ी होने वाली है। और दूसरे भाव को भी देख रहा है, तो आपको अपनी वाणी से धन की प्राप्ति होगी। आप कंसल्टेंसी या कुछ और अपनी वाणी के द्वारा धन प्राप्ति के योग भी बनाएगा। लंबी दूरी की यात्रा, आपकी धार्मिक यात्रा भी इस समय आएगी, तो मिला जुला भी असर आपको देखने को मिलेगा भरणी नक्षत्र में। अब ये गुरु जो हैं आपको मालूम ही है कि टिल 30 अप्रैल तक रहेगा। तो कृतिका नक्षत्र में ये जाएगा जब फरवरी के महीने में, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि उस समय सूर्य की राशि को एक्टिवेट करेगा, जो कि 12 नंबर की राशि है। तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखना है फरवरी के महीने में, क्योंकि इस समय ये जो जब भी राहु और गुरु का मिलन होता है तो बीमारियां, इन्फेक्शन का योग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहने की बहुत संभावना है, क्योंकि जब भी 8वें घर का लॉर्ड मंगल अपने
नीच राशि या शत्रु राशि से घूमेगा तो गुरु का मेलेफिक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो गुरु की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए विष्णु भगवान की प्रार्थना आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आज से आगे लेते हैं। नमस्कार।